नमस्कार, मैं काजल पांडे। मैं निहारिका पांडे। और मैं सारिका पांडे। आपको जैसे कि हमारा नाम पता ही हो गया होगा अभी तक। हम लोगों ने इससे पहले आपको वीडियो दिखाई थी जहाँ पे मैंने अपनी ज़मीन के मसले को आपके सामने रखा था। आज हम लोग एक और मसले को आपके सामने रखने आए हैं। वही ज़मीन का मसला है, पर हम लोगों के लिए हम लोगों को जो एक व्हाट्सएप मैसेज जो वायरल हो रहा है जहाँ पे हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज हम लोग उसी सवाल को खारिज करने आए हैं, बैठे हैं आपके सामने। ना कि सिर्फ वो सवाल है, वो गंदे गंदे कमेंट्स हैं हम लोगों के लिए। हम लोगों का जो पर्टिकुलर काजल का जो उनका अकाउंट है उस पर वो सारी चीज़ें आ रही हैं, बार बार कमेंट्स लोग गंदे गंदे पास कर रहे हैं और ये व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट हो रहा है। उस व्हाट्सएप का मैसेज इस तरह से है। मित्रों, सोशल मीडिया पर आजकल 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हो रहा है जो हकीकत से परे है। वो लड़कियां कभी गांव आती ही नहीं हैं, वो लखनऊ में ही रहती हैं। पहली चीज़ इन्होंने कहा है कि वीडियो वायरल हो रहा है जो हकीकत से परे। क्या हम लोग इनविजिबल हैं? हम लोग क्या जिंदा इंसान नहीं है? और हकीकत से परे कैसे? हम लोगों ने अगर अपने दर्द, अपनी तकलीफ सामने रखी है तो क्या हम लोग हकीकत से परे हो गए? क्या हमारे पास आम आदमी होकर ये राइट नहीं है, ये हमारे पास अधिकार नहीं है कि हम अपनी सरकार से, अपनी योगी सरकार से अपने बारे में, अपनी तकलीफ को बता सके? और इन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है कि हम लोग कभी गांव आए ही नहीं है। इसके बाद मैं आपको अपनी कुछ फोटोज दिखाऊंगी जिसमें हम तीनों लोग उसी दीवार के सामने खड़े होकर हम लोगों ने फोटो खिंचाई है, जो कि हमारी पूरा एरिया था, जिसको दीवार को हाफ हाफ करके हमारे चाचा जी ने हाफ अपना आधा हिस्सा सिद्धार्थ दुबे को बेचा। उसमें से आधी जमीन हमारी है जो उन्होंने दीवार को अब वहाँ पे उसको दीवार को तुड़वा कर वहाँ पे मिट्टी पटवा दी है। और इससे आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हम लोग वहाँ पे जाते हैं और 10 साल पुरानी ऑडियोज और हमारे पास वीडियोज हैं और हमारे पास फोटोज भी हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग वहाँ पे बचपन से जाते आ रहे हैं। एग्जैक्टली, इवन हम लोग की जन्मभूमि है वहाँ पे। मैं और निहारिका वहीं पैदा भी हुए हैं। एग्जैक्टली। और मेजर चीज आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में वायरल है बार बार नाम नेहा। नेहा, ये नाम मुझे नेहा, ये मोहनपुर जहाँ के हम लोग बिलोंग करते हैं वहीं के लोगों का दिया हुआ है, क्योंकि मेरा नाम निहारिका है। उसको शॉर्ट फॉर्म में, निक नेम में सब लोग वहाँ पे नेहा नेहा कहते हैं। और उसके बावजूद दे आर सेइंग कि हम लोग वहाँ पे बिलोंग ही नहीं करते, हम लोग वहाँ जाते ही नहीं है। तो ये क्या हमारे आने जाने पर, क्या वहाँ पावर हाउस पे जहाँ मेन सड़क जाती है, क्या वहाँ बैठ के ये देखते रहते हैं कि नेहा काजल आ रही है कि नहीं आ रही है? हमारा ही वेट करते रहते हैं क्या? जी अपना काम छोड़कर ये देखते हैं कि नेहा काजल ने अर्जी लगाई है कि नहीं लगाई है, वो मोहनपुर गई है कि नहीं आई है। पावर हाउस पे क्या आप हमें खड़े लेने के लिए खड़े रहते हैं क्या, जो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग पहुंचे हैं वहाँ पे कि नहीं पहुंचे हैं? ये जिसने भी कमेंट्स किए हैं ये उसके जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मामला पूरे मोहन जिला गोंडा का है। लड़कियों ने अपनी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया है, जबकि सत्य यह है कि वहां कोई जमीन नहीं है। उनके बाबा के भाई की जमीन थी जो सिद्धार्थ दुबे द्वारा खरीद ली गई है। पहली चीज उन्होंने कहा वहां कोई जमीन है ही नहीं। ऐसा कौन सा अर्थ में लैंड होता है, मतलब वो है जहाँ जमीन ही नहीं होती है? भाई ये तो सोचने वाली बात है कि वहाँ कोई जमीन ही नहीं। आसमान है क्या? सिर्फ जमीन के बिना रह रहे हैं क्या सिद्धार्थ दुबे जी? आप जरा हमें ये तो बताइए। आप आसमान में ही उड़ते तभी ऐसी बातें कर रहे हैं, जमीन पे रहिए तो पता चलेगा कि कैसे बातें करनी चाहिए। ये मैसेज सिद्धार्थ दुबे द्वारा किसी और के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, जहाँ पे हम लोगों का नाम उछाला जा रहा है और उसमें हम लोगों को गलत ठहरा के सिद्धार्थ दुबे को सही ठहराया जाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है ये उनके कोई रिलेटिव होंगे या जान पहचान वाले या दोस्त यार मित्र जो भी हो वही सर्कुलेट कर रहे हैं, उनके कहने पे ही कर रहे होंगे जी। ऑब्वियस है। और हमारे पास उनका प्रमाण जो है, जो उन्होंने कहा है कि हम लोगों की वहाँ जमीन ही नहीं थी, उस जमीन का प्रमाण ये है उसकी फोटोकॉपी, जो कि वहाँ की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी है। अगर ओरिजिनल की जरूरत पड़ेगी तो हम ओरिजिनल भी शो कर सकते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे छोटे बाबा, मतलब हमारे खुद के ग्रैंडफादर शिव कुमार पांडे और राजकुमार पांडे, उन दोनों ने मिलकर ये जमीन खरीदी थी, जिसका आधा हिस्सा, तभी तो उन्होंने आधा बेचा। अगर उनकी होती तो पूरा ना बेच देते। आधा हिस्सा जो कि नवीन उमेद, जो राजकुमार पांडे हमारे बड़े ग्रैंडफादर के लड़के हैं, और हमारे फादर सोमेश पांडे जो कि शिव कुमार के पुत्र हैं, वो उनके वारिस है। तो आधा हिस्सा जो उनका है वो उन्होंने बेच दिया। जो आधा हिस्सा हमारा बचा है उस पे सिद्धार्थ दुबे जी जबरन कब्जा करना चाहते हैं, हम पे प्रेशराइज करके हमसे लेना चाहते हैं। यही हमने पहली भी वीडियो में आप लोगों को बताया।
तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने हम पे आरोप लगाया है कि अब सोमेश पांडे द्वारा जबरदस्ती रुपए की मांग की जा रही है, जो कि मुझे फंसा देंगे, मुझको पैसा दो तुम फंसा दूंगा, अपनी लड़कियों द्वारा तुमको फंसा दूंगा। व्हाट डज इट मीन? पहली चीज इन्होंने कहा है सोमेश पांडे द्वारा इन पे प्रेशराइज किया जा रहा है इनको। पहली चीज, अगर सोमेश पांडे को प्रेशराइज करना होता तो ये घर पे हमारे क्यों आते? हम लोग यहाँ लखनऊ में भी रहते हैं, हमारा घर है, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग अपनी अर्निंग करने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए हम लोग यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे आए थे सिद्धार्थ दुबे जी, 1 किलो का काजू कतली का डब्बा लेकर आए थे, ताकि और हम लोगों को वो करने के लिए कि हम लोग इनको अपनी जमीन दे दें, हमारे पिताजी अपनी जमीन दे। तब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भैया आप, अब तू जब तक ना कहियो हम आपके दीवार छुअब ना। इनके स्टेटमेंट ऐसे थे, यहाँ से जाते ही इन्होंने दीवार तोड़ दी हमारी। हमको ये कह के हमें ये आश्वासन देके गए कि बिना आपके कहे, बिना आपके आए हम तोहार दीवार ना तोड़ा भैया, बिना आज्ञा के आपके हम कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स दे के भाई बंदे ने हम लोगों को अपनी बात में किया, सीधे साधे इंसान को फंसाया, और ये अपने आप को सीधा साधा कह रहे हैं। भैया वो इंसान सीधा साधा था जिसने ऐसी बातें सुन के आपकी बातें बिलीव किया, ऐसे दोगले इंसान की बातें बिलीव किया। और उसके बाद ये कहते हैं कि हम पैसे की डिमांड करें। पैसा आपने ऑफर किया कि पैसा लेके हमें जमीन दे दी जाए। आपने उमेश नवीन, जो हमारे चाचा जी हैं चचेरे, जब हमारे पिताजी के चचेरे भाई हैं ये उमेश नवीन, उनको पैसा देके आपने खरीदा। हम लोग को नहीं खरीद सकते हैं आप पैसा देके। सिद्धार्थ दुबे जी हमारे पिताजी को नहीं खरीद सकते। अपनी बर्थ प्लेस की कीमत पता है। एग्जैक्टली। जिनको नहीं पता थी उन्होंने उसको सेल किया। जब हमारे पिताजी ने इनसे बोला कि हमारी लड़कियां हैं वो आगे जाकर उसको संभालेंगी, तो इन्होंने दूसरी जगहों पे जाकर ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके मर जाने के बाद, उनके मतलब मेरे फादर के मर जाने के बाद उनको अपनी जमीन किसी और को देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी? क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं। यस, उन्होंने कहा क्योंकि उनकी बेटा नहीं है उनके कोई, उनकी लड़कियां ही लड़कियां हैं। तो मेरा ये लड़कियों से सवाल है, क्या वो आगे अपना घर बार नहीं चला सकती हैं? ये गवर्नमेंट जरा उन माँ बाप से भी सवाल है जिनकी इकलौती औलाद लड़की है। मेरी खुद भी एक लड़की है, क्या मैं अपनी प्रॉपर्टी अपनी लड़की को नहीं दूंगी? किसको दूंगी अगर मेरे पास लड़का नहीं होगा? तो ये लड़कियों की गुहार है, हमारी बात सुने। और ऐसे इंसान को जिसने हम लोगों पे इतना संगीना, क्या कोई पिता अपनी बेटी को आगे रख के ऐसे काम करता है? उन्होंने कहा कि अपनी बेटियों का आगे, क्या हम लोग ये करने के लिए बैठे हैं, अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए बैठे हैं, या उनके इसलिए बैठे हैं ताकि हमको आगे रख के वो अपनी जमीन ले सके? और अपनी जमीन के लिए हमें इतना लड़ना पड़ रहा है, हम लोग करें तो क्या करें आखिर? इन्होंने ये भी बोला है कि ये एक सोची समझी साजिश है, या एक सज्जन व्यक्ति को नाजायज पीड़ित किया जा रहा है। वो व्यक्ति सज्जन है जो जगह जगह जाकर के हम लोग के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। हमारे ही फैमिली मेंबर्स के पास जाकर के कहता है कि उनसे बोलो कि वो जमीन छोड़ दें। अगर आप सज्जन होते तो आपका ये स्टेटमेंट ही ना होता कि अपनी लड़कियों को आगे रख कर आप ये काम करवा रहे। अगर आप सज्जन होते तो इतने गंभीर गलत शब्दों का प्रयोग ना करते। सिद्धार्थ दुबे जी, पहले आप अपने शब्दों पे नियंत्रण रखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। आप अपने आप को कहते हैं कि आप बहुत स्टूडियस थे। आप जो भी अपने मुंह से बोल रहे हैं और आप जो भी किसी और के मुंह से बुलवा रहे हैं, उस पर भी आप नियंत्रण रखिए, उसको बोल दीजिए। जिसको भी आपने ये मैसेज सर्कुलेट करने के लिए बोला है कि अपने शब्दों पे थोड़ा सौम्य होना सीख ले, कंट्रोल रखें। उसके बाद इन्होंने बोला है एक सोची समझी साजिश है, जो कि मैंने आपको बताया। पूरे मोहन में कुछ समाजवादी पार्टी के लोग जो आए दिन सरकार को गोलियां भी देते हैं, वही आजकल सभी ग्रुप पर भेज रहे हैं। हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? यहाँ पे जितने समर्थक सिद्धार्थ दुबे बीजेपी के हैं, उतने ही समर्थक हम लोग भी हैं। अब वो थोड़ा नजदीकी हैं, हम एक आम इंसान हैं, तो हम इतने नजदीकी। उन्होंने बोला है कि जमीन सोमेश द्वारा मांगी जा रही है, जो कि सिद्धार्थ के दरवाजे के सामने है, जबकि पूर्व में सोमेश के घर के बगल में 3 डिसमिल जमीन सिद्धार्थ के पिता द्वारा दिया गया है, क्योंकि सोमेश के घर के बगल में कोई जमीन नहीं थी और उनका घर नहीं बन पा रहा था। अब मुद्दे की बात, पहली चीज तो जिन्होंने कहा है कि सोमेश के घर की बगल में जमीन नहीं थी और इनके पिता ने
जमीन दी सोमेश को तब उनका घर बन पाया। इनके पिता का नाम है सत्य दुलारे दुबे। पॉइंट टू बी नोटेड, इनके पिता ने नहीं, हमारे बड़े ग्रैंडफादर ने इनको 2 हाथ जमीन दी थी, तब इनका घर बना था। और ये हमको जमीन देंगे? जिनको खुद जमीन खरीदनी पड़ रही है वो हमको क्या जमीन देंगे? वो उन्होंने हमारे बड़े दादाजी के बेटों से जमीन खरीदी, वो हमको जमीन दे रहे हैं हमारा घर बनवाने के लिए, जहां हमारा घर ऑलरेडी बना हुआ है लगभग 20 सालों से। और वहां पे पहले हम लोग, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी बुआ जी, सब लोग वहीं पे रहते थे। तो वहां जब घर था ही तो आप हमको क्या आके हमारे पैदा होने से पहले जमीन देके गए थे क्या? अननेसेसरी की चीजें इन्होंने बोली है यहाँ पर। जी, सोमेश द्वारा बाहरी बदमाशों को लाकर घर व दरवाजे की वीडियो बनाया जा रहा है, जबकि घर पर केवल औरतें रहती हैं। ये वो औरतें रहती हैं जो वो अपनी औरतों, मतलब अपने घर की औरतों के बारे में बता रहे हैं। और घर, अगर मीडिया वाले आए हैं, न्यूज़पेपर में हम लोगों ने छपाया था, न्यूज़ चैनल्स पे हम लोगों ने छपाया था, वो मेरे घर, हम लोगों के घर पे बैठकर मेरे पापा का इंटरव्यू लेकर गए हैं, ना कि सिद्धार्थ दुबे के घर पे गए हैं, ना ही उनका इंटरव्यू लिया है। एक चीज, जब इनका और हमारी दीवार जुड़ी हुई है तो वहाँ ये कहाँ से मुद्दा आ गया कि उनका दरवाजा इनका दरवाजा? इनका घर घूम के इनके सामने जाके जमीन और इनका दरवाजा आता है। मिलता है, एक इधर से रोड गई है, उधर भी इनके घर का दरवाजा, और इधर से रोड गई है, उधर भी इनके, और इनके घर में सिर्फ 3 औरतें रहती हैं, दरवाजा ही चाहिए। इनके 3 चचेरे चाचा लोग हैं, चाचा, पूरा 3 परिवार ऐसे सीधे 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 रहता है। और हमारी मम्मी वहाँ अकेले रहती हैं, हमारा घर ना चला जाए, हमारे घर को ना तोड़ दे, इस वजह से वो वहाँ पे बैठ के इतना 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 इरिटेट होकर के कहते हैं, इनकी बातें सुनती हैं। सोचिए, उनको भी ये लोग अब्यूज करते हैं, एक लेडी को 4-4 लोग, 5-5 लोग लाकर खड़ा कर देते हैं वहाँ पे, सामने हमारे घर के सामने खड़ा करके अब्यूज करते हैं कंटिन्यूअसली। जब वो कूड़ा फेंकने निकलती है तो उनको देखते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, आई टेल यू। और उसके बाद उनको गंदे गंदे कमेंट्स करते कि तेरी बेटी है, तू क्या करेगी, जमीन बेच दो, ये सारी बातें करते हैं ये लोग। और अपने ही परिवार वालों को भेज भेज के उनसे ये कहलवा रहे कि उनसे जाके बोलो तुम्हारी बेटी है तो तुम कुछ नहीं कर सकती, उसको बाद में इनके खुद के चचे जो ये हैं, इनके चाचा जी हमारे घर आए थे जब ये सारा मामला हुआ था, जब हम लोगों ने न्यूज़पेपर में, क्योंकि हम लोग योगी सरकार के पास गए थे, हम लोगों ने पोर्टल्स पे सारी कंप्लेन दी। और दुर्भाग्य हमारा था कि हम लोगों ने अपनी गुहार बहुत जगह लगाई है। सीएम पोर्टल पर हम गए, जन सुनवाई पोर्टल पर हमने जाकर अपनी सारी एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास पूरा गत्ता है एप्लीकेशंस का, डेट मैं आपको बता सकती हूँ कि हमने कब से शुरू किया एप्लीकेशन लगाना और कब हम लोगों को, अभी तक भी हम लोग एप्लीकेशन ही खेल रहे हैं। एग्जैक्टली, हम लोगों ने डीएम, एसडीएम सबके पास, गोंडा डीएम, गोंडा के एसडीएम के पास एप्लीकेशन लगाई है। यहाँ से योगी जी की तरफ से कोई वो नहीं रहता है, यहाँ से वहाँ पे पहुँच जाता है, उसके बाद वहाँ पे पता नहीं क्या होता है कि सारी हम लोगों की किया धरे पे पानी फिर जाता है। इवन हम लोगों ने फेसबुक पे जो योगी जी का पेज बना हुआ है उस पर भी अपनी एप्लीकेशन, अपनी सारी चीज़ें, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ वहाँ अपडेट किया, ताकि कभी भी अगर वहाँ उस तरह से हमें हेल्प मिल सके तो हम वहाँ करें। हम लोग जनता दरबार भी गए, लेकिन हम लोगों को योगी जी मिल नहीं पाए, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल इश्यूज कुछ चल रहे थे, उसके थ्रू योगी जी बिजी थे और हम लोगों को वो मिल नहीं पाए। जी, और आपको पता है जब भी योगी जी मिलेंगे तो हमारी पूरी बात सुनेंगे और हमारे समस्या का समाधान भी उन्हीं से मिलेगा हमें। जी, हमको सिर्फ और सिर्फ योगी जी से ही ये गुहार है, और ये हमारी आपसे, मतलब मुझको पता है कि आप ही ये काम कर सकते हैं, हमको सुनने का काम भी आपसे ही, आप ही करेंगे और हमारा निवारण भी आप ही करेंगे। तो सिर्फ अब हम लोग जितनी भी कोशिशें हम लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ आपकी बदौलत है। अगर आपने ये पोर्टल और ये सारी चीजें ना लॉन्च करी तो हम लोग, ये हमारी कोशिशें व्यर्थ थी। जी, इसी के थ्रू हमें हेल्प भी मिल रही है। इन्होंने बोला है कि सोमेश द्वारा बाहरी बदमाशों, क्या मीडिया वाला बदमाश होते हैं? क्या न्यूज़पेपर वाले बदमाश होते हैं? ये तो मुझे मीडिया वाले बताएं, क्या मीडिया वाले आप बदमाश हैं? क्या आप जो है न्यूज़पेपर वाले आंसर हमने बदमाश हैं? मीडिया खुद देगी। ये हम लोग कौन होता है? इन्होंने बोला है कि जहाँ सिर्फ केवल औरतें रहती हैं, जबकि इनके घर के, मैंने जैसे बताया कि 3 घर हैं इनके, 3 चाचा लोग रहते हैं सब लोग साथ में। ऐसी स्थिति में इन्होंने बोला है सिद्धार्थ द्विवेदी की हत्या भी हो सकती है। एक अकेली औरत 3 घरों में घुस के क्या सिद्धार्थ द्विवेदी की हत्या कर सकती है? हमारी माता जी अकेले वहाँ रहती है, वो भी उस सिद्धार्थ दुबे को जो खुद गनर्स लेके चलता है। एग्जैक्टली, 2 गनर्स जिसके साथ चलते हैं, एक मामूली औरत एक हत्या कर सकती है क्या भाई? जिसके सामने आप बार-बार के लिए तालियां जी, जब हमको अब पता है कि कानून हमारी सुन सकता है, तब फिर ये सब तो हम लोग करेंगे नहीं। हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि हम एक आम जनता है, हम लोग आम जनता को
ये सब पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा नहीं आता है, ये शायद आपका काम होगा, इसी वजह से आपने ये लाइन लिखवाई होगी। एग्जैक्टली। हम लोग को पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिक्स को अराइज करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोग नॉर्मल आम आदमी की तरह अपनी बात रख रहे थे, लेकिन पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल पार्टी को मिस्टर सिद्धार्थ दुबे जी आप लेकर आए हैं, या फिर आपके समर्थक लेकर आए हैं। जी सो अननेसेसरी अनवांटेड थिंग्स को बीच में मत लेकर आइए। बीजेपी को बदनाम मत करिए सर, आपसे मैं बता रही हूँ, बीजेपी को बदनाम मत करिए। एक तरफ आप चीजें लिख करके आप खुद बीजेपी को बदनाम कर जी, एक तरफ आप बोलते हैं कि आप बीजेपी के बहुत घनिष्ठ हैं। अगर आप घनिष्ठ हैं तो अपनी घनिष्ठता तो को ये सारी तरह चीजें शो आप करेंगे कैसे आप लिख रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ इतनी गंदे कमेंट्स करके, और आपके जितने भी जानने वाले हैं वो इस तरह से बीजेपी का नाम उछालेंगे। भाई आप बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को। उसके बाद इन्होंने बोला है कि इनको रात में कितने बजे, हाँ रात में इनको व्हाट्सएप पे किसी ने गोली मारने की धमकी दी है, किसी ने गोली मारने की धमकी दी है। जैसे आप बताइए, आपके पास होंगे ऐसे जान पहचान वाले लोग जो आपको धमकी देते हैं, मतलब आप ऐसा काम ही करते कि लोग आपको धमकी देते हैं। जी। पहली चीज। और किसने दी, इससे हम लोगों को क्या लेना देना? इसमें अननेसेसरी का कमेंट क्यों किया कि धमकी दी? जी, इन्होंने बोला क्योंकि गांव के एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति का नाम बताइए, हम लोगों का नाम नहीं होगा उसमें, मुझको पता है। और उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको सबूत देने के लिए बैठे हैं, प्लीज व्हाट्सएप का अपना वो मैसेज दिखा दीजिए। आप वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं करे, पता चला आपने खुद ही लिखकर फॉरवर्ड कर दिया, तो हमको उसका स्क्रीनशॉट लिखकर दिखाइए कि किसने किया है। अब बोल दिया है आपने तो ये भी तो बताइए कि किसने भेजा है आप। जी, इन्होंने अब उसके बाद बोला है कि जब जबरदस्ती पैसा लेने के लिए अब जब इन्होंने लिखा है, इनको शायद लिखना नहीं आता, जब जबरदस्ती पैसा लेने के लिए अपनी लड़कियों को आगे कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है सर, इतने अश्लील आदमी हैं आप, इतनी गंदी गंदी बातें अगर लड़कियों के लिए लिख रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और हम तो भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं अच्छा हुआ भगवान ने आपको लड़की नहीं दिया, वरना आप तो भाई क्या करते, आई डोंट नो। और मेन चीज, पहले तो आप थोड़ा पढ़ लिख लीजिए सर। अगर आप अपने आप को पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान समझते हैं तो ऐसी अननेसेसरी की बातें करने से पहले गो एंड स्टडी अगेन, दोबारा पढ़ के आइए। जिसको ज्ञान होता है, आप बहुत लिटरेट हैं, क्योंकि आप लिटरेट नहीं हैं। एग्जैक्टली, ये अज्ञानता की बातें नहीं करता है ज्ञानी इंसान। एक लिटरेट इंसान कभी भी किसी की भी बहन बेटियों को ऐसा नहीं बोलता है, जिसका मतलब आपको ये भी नहीं, आपको पता है कि मैं क्या करती हूँ, आपको पता है कि ये क्या करती है। शी इज अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, शी इज अ हाउसवाइफ ऑफ हैविंग 2 चिल्ड्रन, 2 बेटियां। आप हम लोगों को ऐसा बोल रहे हैं। आपकी खुद की बेटियां नहीं है ना, इसलिए शायद आपको बेटियों की कीमत नहीं पता। आप अपने पिता से पूछिए, उनकी बेटी है, उनको उसकी शायद कीमत पता हो। या आप अपनी बहन की कीमत जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उनसे पूछिए कि क्या होती है बेटी बहन की। जी, लास्ट में इन्होंने ये बोला है कि सच्चाई यह है, उन लड़कियों का रोना धोना नहीं। उन लड़की मतलब जो इन्होंने लिखा है मिस्टर वॉट एवर ही इज, लेकिन ये जो सर्कुलेट हो रहे मैसेजेस इन्होंने लिखा है कि सच्चाई इनकी लिखावट में, इमोशंस में नहीं। मतलब हम इनके हिसाब से जो हमारे इमोशंस थे वो फेक थे, इनकी लिखी हुई बातें सत्य है, ये सत्यता का प्रमाण है। और हम लोगों के इमोशंस नहीं। हमारे माँ बाप जब दर्द होता है तो आंसू बन के छलकता ही है। ये बहुत ही, जब वो इतनी तकलीफ में है हमारे माँ बाप, तो क्या हमारे अंदर से वो दर्द नहीं उभरेगा? कौन सी दर्द नहीं उभरेगा? कौन सी एक्शन पे रिएक्शन सबको मिलता है। एग्जैक्टली। उसको इन्होंने झूठा बोला है। हमारे माँ बाप वहाँ पे इतने दिनों से, इतने महीनों से हमारी मम्मी घर नहीं आई है, हमने उनका मुंह नहीं देखा है, और उनको आप इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। हम लोगों ने अकेले यहाँ सारे फेस्टिवल्स किए, रक्षाबंधन, सारे फेस्टिवल्स हम लोग के अकेले बीत गए बिना हमारी माँ के। वहाँ पर वो बैठी हैं इनकी वजह से, ताकि वो हमारे घर को सिक्योर कर सके। क्योंकि जैसे ही वो हटेंगी, हम लोग को पता है ये गुंडे लेकर बनवाने लगेंगे अपनी दीवार अननेसेसरी की बीच में। इन्होंने बीच में ऐसा किया भी था, जब हमारी मम्मी और पापा यहाँ पढ़ते, इन्होंने वहाँ पे मिट्टी पटाना शुरू कर दिया था। इन्होंने उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा, इसीलिए वो बेचारी वहाँ पे 2 महीने मिट्टी पटाने लगे। हमारे पिताजी वहाँ थे, उन्होंने तुरंत फोन किया, पुलिस आई जरूर मिट्टी पटाने के लिए। पुलिस, एक इंसान अगर गलती करता है, एक तो पुलिस, मतलब पूरी पुलिस प्रशासन पे उंगली उठ रही। एक व्यक्ति की गलती से पूरी पुलिस बदनाम हो रही है। पुलिस को गार्जियन कहा जाता है हम लोगों का। हमारे पास बस यही चारा बना कि हम लोग अपनी बात को आपके सोशल मीडिया के सामने रखें, क्योंकि ये बेस्ट वे होता है अपनी बात को कन्वे करने का। लोग सुनते समझते हैं,
क्योंकि आम आदमी ही आम आदमी की आवाज़ सुनता है, और हमारी इस आवाज़ पे हमारी इतनी अभद्रता से मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारे इमोशंस को खिलवाड़ रोने देने को हंसी मजाक की तरह लिया जा रहा है। आखिर कैसे व्यक्ति हैं आप सर? आपको क्या जरा भी लड़कियों की, औरतों की इज्जत नहीं है? कैसे व्यक्ति हैं आप? मेरी अब लास्टली योगी जी से और हमारे यूपी सरकार से सिर्फ यही एक गुजारिश है कि प्लीज हमारे इस कार्य को करवाइए, और हमको मतलब अगर हम आपसे मिलते हैं तो हमारी पूरी बात को सुनिए, और इस पे जो कि आप मिलेंगे मुझको पूरा सर यकीन हमारा है। कंटिन्यू ये प्रयास है, हम लोग बार बार आपके सीएम आवास पे भी जा रहे हैं और आपका जहां आप जनता दरबार लगाते हैं वहां पे भी जा रहे हैं, बट हमारा दुर्भाग्यपूर्ण हमारी आपसे भेंट ही नहीं हो पा रही है, हम आपसे मिल नहीं पा रहे, क्योंकि इस समय जैसा कि आप हम लोग सब लोग जानते हैं कि कल्याण सिंह के निधन की वजह से आप कुछ बिजी थे, फिर इसी चक्कर में हम लोग का काम डिले होता चला गया और हम लोग आपसे मिल नहीं पाए। लेकिन अब आप जब भी यहाँ आएंगे हम लोग आपसे मिलने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि हम लोग बार बार आपके वहाँ जा रहे हैं। सर हमें कहीं से भी कोई सोर्स प्रोवाइड करें कि हम आपसे मिल सकें और हम अपनी बात आगे रख सकें आपके सामने, हमें इन सारी बातों को जस्टिफिकेशन ना देना पड़े, हम आपके सामने अपनी बात रख सकें। ये इतनी जितनी भी बातें हम लोग के बारे में बोली जा रही हैं, समझ लीजिए आपकी बहनों के बारे में योगी जी इतनी अश्लील बातें बोली जा रही हैं, तो उनका ध्यान दें और हम लोग की बात सुने और हमारी बात को आगे रखें। धन्यवाद। थैंक यू।